नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के लखनऊ जिले की है, जहां पर एक ऐसा कांड हो गया है जिसकी वजह से पूरे लखनऊ में कहें हड़कंप मच चुका है। दरअसल लखनऊ में एक 13 साल के मासूम की मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। जिस दोस्त के घर में बर्थडे पार्टी में वो गया था, वहीं उसके माथे पर गोली लगने से मौत हो गई। परिवार का आरोप है ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस लड़के पर आरोप है वो डिप्टी सीएम के रिश्तेदार का बेटा बताया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ बच्चों के खेल में चली गोली थी या फिर एक मासूम के सिर से सटाकर उसे गोली मारेगी। अब तक पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि अगर यही गोली उनके बच्चे से किसी बड़े आदमी के बच्चे को लगती तो अब तक उनके घर पर बुलडोजर चल चुका होता, अब तक उनके घर को निस्तनाबूद कर दिया गया होता। आखिर उस जिस दिन बर्थडे पार्टी में उनैज शामिल होने गया था उस दिन क्या हुआ था? 13 साल की उनैज की मौत के पीछे का सच क्या है और क्यों इस मामले ने अब सियासी रंग भी पकड़ लिया है? आपको बता दें, सोमवार को लखनऊ में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी किसी ने बारे में सोचा नहीं था। दरअसल 13 साल का उनैज अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने जाता है। जिस दोस्त की बर्थडे पार्टी थी वो दोस्त कोई मामूली आदमी नहीं था, लखनऊ का एक जाने माने बिल्डर का बेटा था और जो पिता थे, बिल्डर पिता, उनकी रिश्तेदारी सीधे सीधे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बताई जा रही। अब समझ सकते हैं, एक बड़ा परिवार, उसका बेटे का बर्थडे पार्टी में उनैज जो है शामिल होने जाता है, क्योंकि ये एक स्कूल में पढ़ते थे और मित्र थे। पिता कहता है कि मैंने अपने बेटे को रोका कि बेटा वहां मत जाओ, तुम रोजे से हो, तुम अपना देखो, लेकिन क्योंकि दोस्त उसे घर से लेने के लिए आए थे, इस वजह से बेटा भी जिद करने लगा कि नहीं पापा, हम वहीं जाएंगे और वहीं से रोज़ा हम वहीं पे अपना वो कर लेंगे, आप चिंता मत करो, हम पार्टी में शाम को वापस आ जाएंगे। पिता को लगा चलो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो रोकेंगे तो शायद इसके मन में कुछ अलग व्यवहार जाए या कुछ अलग सोच जाए, लिहाजा उन्होंने जाने दिया। क्योंकि घर परिवार भी, जिस परिवार से बेटे जो दोस्त थे वो उसे बुलाने जो आए थे वो भी एक जाने माने घर के थे, तो उनको भी लगा कि यार कोई ऐसा कहीं है नहीं कि किसी उलझुल आदमी के साथ जा रहे हो, जाने माने आदमी के साथ, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने नहीं रोका। बताते हैं कि बच्चे बर्थडे पार्टी कर रहे थे, इस दौरान बच्चों के हाथ में आ गई रिवॉल्वर और रिवॉल्वर से रील बनाने की सनक ने एक ऐसे हादसे को जन्म दे दिया जिसकी कल्पना नहीं की। अभी ये 2 थ्योरी हैं, एक कहा जा रहा है हादसा, वहीं जो उनैज के घर वाले हैं इसे सीधे सीधे हत्या बता रहे। कहा जा रहा है रील बनाने के दौरान गोली चल जाती है और उस गोली सीधे उनैज के माथे में यहाँ पर लगती, जिससे उनैज की मौके पर ही मौत हो जाती। अब जहाँ एक तरफ जिनसे ये हादसा हुआ, जिनसे ये गलती हुई, वो कह रहे हैं कि गलती में रील बनाने के दौरान खेल में गोली चल गई, वहीं परिजनों का सीधे सीधे कहना है कि ये जानबूझकर पूरी सोची समझी के तहत। पिता का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, खेल में सीधे सीधे एकदम सिर के बीचों बीच गोली कैसे लग सकती। पिता के आरोप क्या हैं, पुलिस क्या कह रही है, क्या इस मामले में हुआ, सब कुछ हम आपको इस खबर में अपने विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सबसे पहले इस मामले में हम पिता की ही बाइट से शुरू करते हैं। जो उनैज के पिता हैं, उन्होंने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए जिन बच्चों के साथ ये खेलने गए थे उनके पिता के ऊपर, सुनिए। मेरे चाचा का छोटा। कितने बजे लेके गए थे? चाचा को बुलाओ, कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई नहीं है। चाचा इनको बताओ, भैया कितने बजे लेके गए थे भाई इनको? वो लोग घर आए थे उसके जी लेने के लिए जी। बच्चा रोजा रखे हुए था, अच्छा, उसको घर से लेके गए ये लोग और कहीं कौन आया था भैया? उसके फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं जानते। 4 लोग थे? 4 लोग थे, गाड़ी से गए लेके उसको। और उसके बाद में अभी मेरे पास लड़के ने रोजा रखा था, मैंने मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा, कहे नहीं पापा मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया स्कूल, तो आए नहीं, तो उसको लेके गए जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी, तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई
बात तो नहीं कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी। मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे, वो नहीं गया वो लड़का। पूरी प्लानिंग के यहाँ तहत मारा, मर्डर हुआ है। यहाँ पे, यहाँ पे। 4 बच्चे इतने छोटे फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया था? फोटो देखिए, देखिए हॉस्पिटल वही लोग वो मरा हुआ ला के हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। कोई नहीं मिला है कि हमारे घर में हादसा हो गया। अच्छा, किस गाड़ी से लेने आए थे? हो जाती है तो एक पर्सन कहा चलो गलती हो। कार से आए थे। तो कार से इसका मतलब कोई ड्राइवर हो, क्योंकि 8-9 साल का लड़का चलाएगा नहीं। नहीं 11-12 साल के जो गोली चला सकता है वो कार भी चला सकता है। तब भी वो 11-12 साल का, तब भी वो गाड़ी कैसे चला पाए? अब देखिए, पिता ने कहा कि बर्थडे पार्टी के बहाने वो 4 लोग आए, कार से लेने आए, मेरे घर पर लेने आए। बच्चे ने उस दिन रोज़ा रखा हुआ था। हमने कहा बेटा रोज़ा है मत जाओ, लेकिन वो कहा बेटा बोला पापा हमारे दोस्त हैं, नाराज़ हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, हम चले जाते हैं। और कुछ झगड़ा, पुराने झगड़े की बात भी कह रहे हैं। इसमें पिता कहते हैं कि हमने उससे पूछा था तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा बेटा बोलता है मेरा झगड़ा नहीं हुआ था, किसी और का झगड़ा हुआ था। लेकिन घर वालों का सीधे सीधा आरोप है कि पूरी प्लानिंग, पूरी सोची समझी साजिश के तहत जो है उनके बेटे को बहाने से यहाँ से ले गए और फिर उसके सिर के बीचों बीच गोली मारकर उसको क्या कर दिया। अब पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। ये पूरा घटनाक्रम एक कहें लखनऊ के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक घटना घटी। यहाँ रील बनाने की सनक ने 13 साल के बच्चे की जान ले ली। पूरी घटना जन्मदिन पार्टी के दौरान घटी। यहाँ बिल्डर संजीव त्रिपाठी के बेटे की एक बर्थडे पार्टी मतलब उसने संजीव त्रिपाठी का बेटा तो जो था नवनीत, उसका जन्मदिन था और उसने एक बर्थडे पार्टी अपने घर पर दी थी। इस दौरान बर्थडे पार्टी में 4 दोस्त जो नवनीत के साथ थे, इसके अलावा उनैज, बताते हैं उनैज अपने घर पर था। ये 4 लोग जो है नवनीत और उसके साथी जो है कार से उनैज के घर पहुंचते हैं और यहाँ से इसको लेकर वापस यहाँ कृष्णानगर में अपने घर आते हैं। यहाँ पर ये लोग पहले कार में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं जिस कार से लेने गए थे। इस कार में ही बताते हैं डिग्गी, वो जो आगे शायद होता है उसका जो केस होता है, उस केस में शायद वो पिस्टल रखी हुई थी, लाइसेंसी पिस्टल थी। अब इनके हाथ वो कैसे लग गई, ये बड़ी सोचने की बात है। बच्चों के हाथ वो पिस्टल लग जाती है। पिस्टल लेकर ये कमरे के अंदर पहुंचते, घर के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर ये बताते हैं कि खेल खेल में उस तमंचे के साथ, पिस्टल के साथ जो है रील बनाने लगे। अब इसी रील बनाने के दौरान, अब जो इनका आरोपी पक्ष, उनका कहना है इसी रील बनाने के दौरान जो है गोली चल जाती है और गोली सीधे उनैज के माथे में जा लगती है, जिससे उनैज की मौत हो जाती है। कहते हैं जैसे ही गोली लगती है उसके साथी जो है उसे लेकर जो है अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद पिता को सूचना दी जाती है और जब पिता पहुंचते हैं तब तक जो है उनैज की मौत हो जाती है। उज्जैन के पिता का आरोप है, उनैज के पिता का आरोप है कि ये धोखे से नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है। बताया जा रहा है कि बिल्डर संजीव त्रिपाठी के बेटे नवनीत का जन्मदिन था। पार्टी में उसके जो साथ में ही उनैज पढ़ता था और वो उसकी पार्टी में शामिल होने गया था। आरोप ये लगाए जा रहे हैं जो उनैज के घर वालों की तरफ से, नवनीत ने अपने पिता की कार से लाइसेंसी पिस्टल निकाली और रील बनाने के लिए उसे हाथ में लेकर वीडियो शूट करने लगा। इसी दौरान अचानक ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। अब पुलिस की जांच में अभी तक ये बात सामने आ रही। गोली उनैज की बाईं आंख के ऊपर, यानी यहाँ पर बताते हैं लगी। मौके पर ही वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा लखनऊ में। इसके बाद जो है उसे अस्पताल ले जाया गया और हाँ, इसके बाद अस्पताल ले जाया गया और फिर यहाँ पर पूरा घटनाक्रम होता है। अब जो उनैज के बारे में बताया जा रहा है, सरोजनी नगर के उनैज जो है वो सरोजनी नगर के बहसा गांव में रहने वाले जमीर खान का बेटा था। जमीर खान इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। उनका बेटा उनैज स्टेला मेरी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता है। जमीर ने बताया कि था जिस दिन ये घटना हुई, कृष्णा नगर में बालाजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले बिजनेसमैन और बिल्डर संजीव त्रिपाठी के यहाँ सोमवार को बर्थडे पार्टी थी। ये जमीर ने बताया है। संजीव का बेटा नवनीत जो है अपने दोस्त के साथ मेरे घर कार से पहुंचा। बेटे को साथ ले जाने लगा तो मैंने कहा कि बेटा आज उसका रोजा है, आज वो उसके मत ले जाओ। लेकिन जब उन्होंने जिद की कि नहीं भेज दिया अंकल, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद आ जाएगा, इस पर बेटा उनैज भी मुझसे कहा पापा चले जाने दो, हमारे दोस्त हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। लिहाजा बेटा दोस्ती के नाते उनके साथ चला गया। इसके बाद जमीर को यह था कि चलो कोई ऐसे अच्छे घर के लोग हैं, कोई बुरा वो है नहीं। उन्होंने सोचा ही नहीं था, कल्पना ही नहीं की थी जमीर ने कि ऐसा भी कुछ हो सकता है।
जमीर कहते हैं शाम को 7:30 बजे जो लड़का लेके गया था, उसके पिता संजीव त्रिपाठी ने मुझे व्हाट्सएप पर फोन किया। मेरे बड़े बेटे उसैद ने फोन उठाया। संजीव ने फोन पर कहा कि तुम्हारा भाई लोक बंधु अस्पताल में है, तुरंत अस्पताल आ जाओ। इसके बाद हम सभी लोग लोक बंधु अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां हमें बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। कुछ देर बाद पुलिस ने हमें बताया कि तो आपके बेटे की मौत हो गई। आपके बेटे को दिखाया मृत अवस्था, उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी थी। कोई माथे पर गोली कैसे खा सकता है? उसे कुछ लोगों ने, ये जो है जमीन का कहना है कि जमीर का कहना है, जो पिता थे उनका कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम माथे के बीचों बीच गोली लगे। लिहाजा उन्हें आशंका है कि कुछ लोगों ने मेरे बेटे को पकड़ा होगा, फिर उसके माथे में जो है तमंचा सटाकर गोली मारी गई है और ये एक हत्या थी और इसे हत्या को छिपाने के लिए अब इसे ये रूप दिया जा रहा है कि बच्चों के खेल खेल में जो है गोली चली और उसकी मौत हो गई। जमीर रोते हुए बार बार यही कह रहे थे, इन लोगों ने रोजे वाले दिन मेरे बेटे को मार दिया, मेरा बेटा अंतिम समय में भूखा प्यासा मर गया। अब पिता किस तरह से बिलक बिलक रो रहे हैं वो आपने देखा ही। वहीं उनैज के बड़े पापा समीर ने बताया कि भतीजे का 2 दिन पहले जन्मदिन था, अब सब खत्म हो गया। उनैज पढ़ने में काफी होशियार था। सोमवार को उसके दोस्त घर पहुंचे, साथ चलने को कहने लगे तो रोजा होने की वजह से उसके पिता ने मना कर दिया। कहा रोजा है, इस वजह से बेटा तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। इस पर दोस्त ये कहकर उसे अपने साथ ले गए कि हम लोग रोजा खुलवा देंगे, हमारे भी कई हिंदू दोस्त हैं, इसलिए हम लोगों को लगा कि जाने देते हैं, बेटे का रोजा ये लोग खुलवा देंगे। भतीजे ने भी कहा कि पापा मैं नहीं गया तो मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे। उसे नहीं पता था कि दोस्त उसे मारने के लिए ले जा रहे हैं। ये जो है उनैस के पापा समीर ने कहा, बड़े पापा ने कहा। वहीं चाचा अतीक खान ने बताया कि उनैज का हत्यारोपी दोस्त जो है गुड्डू पंडित का भतीजा है। गुड्डू पंडित ब्रजेश पाठक के साले लगते हैं, यानी एक बड़े राजनीतिक परिवार का जो आरोपी हैं, उनका कहना है बड़े राजनीतिक परिवार से मिलना जुलना है, रिश्तेदारी है, इस वजह से उन लोगों के खिलाफ उतनी कार्रवाई नहीं हो रही है और इस पूरी घटना को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ये पीड़ित के परिजनों का कहना है। वहीं अपार्टमेंट में रहने, जहां पर जिस अपार्टमेंट में ये पूरी घटना हुई, जो कृष्णनगर थाना क्षेत्र है, बालाजी कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट में ही इनका संजीव त्रिपाठी का घर था। तो जो अपार्टमेंट के बाहर ये बच्चे पहले कार में बैठे रहते हैं, तो जो अपार्टमेंट में एक लोग थे उन्होंने देखा होगा उन बच्चों को। उनका कहना था कि बच्चे बर्थडे पार्टी कर रहे थे, कुछ लड़के फ्लैट से निकलकर नीचे पार्किंग में आए, यहाँ खड़ी कार में काफी देर तक बैठे रहे। कार में लाइसेंसी पिस्टल रखी थी, बच्चे उसे लेकर, मतलब अब रखी थी ही होगी, तो उन्होंने देखा कि बच्चे उस पिस्टल को लेकर अंदर गए और फिर गोली चलने की आवाज उनको सुनाई देती है। अब खेल खेल में हुआ कि कैसे हुआ, ये अब बच्चे जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम लोग उससे रील बना रहे थे, रील बनाते बनाते अचानक से जो है ट्रिगर दब गया और ट्रिगर दबने से जो है उनैज को ही सीधे गोली लगी, जिससे उसकी मौत हुई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को जब शव घर पहुंचा तो जमीर से मिलने वालों को तांता लग गया। सभी लोग उसे हिम्मत बंधा रहे थे। इस दौरान कई बार लोगों का पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान जो और लोग थे, जो चाचा हैं, उन्होंने क्या कहा हम वो भी आपको सुना देते हैं। उनैज के चाचा ने क्या कहा और उसके बाद जो उनकी पहले बड़ी मम्मी ने क्या कहा वो सुनिए। लड़कों के बर्थडे के बहाने 3:30 बजे आके उसको ले गए, फिर 6-7 बजे वो रोजे से शाम घर आंटी सो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये लोग उसी स्कूल में पढ़ते थे, इनकी लड़ाई हुई थी। मेन बात अब आप समझ में आ रही है। कब लड़ाई हुई थी? 1 साल पहले उसने स्कूल छोड़ दिया अपना, लेकिन दोस्ती थी, वो लेने आया इसको और बाद में लेके गए आंटी हम छोड़े जा रहे हैं। 4 बच्चों की कौन सी पार्टी घर में होती है? चाहे गरीब भी होता है तो 15 महल्ले के बच्चे होते हैं। सिर्फ 4 बच्चों को रिवॉल्वर दे दी गई कि अपने आप से मारो। 12 साल का बच्चा यूं सटीक लगा के नहीं मारेगा। कौन बच्चे थे जो लेके जानती है? अब उनके बाप का नाम हम बड़ी अम्मी है, इनके पापा को पता है। तो गुड्डू त्रिपाठी के भतीजे है, भाई का लड़का है, वो लोग लेके गए। क्या अपने घर पे लेके गए? वो अपने घर पे लेके गए, अपनी कार से लेके गए। अपने घर पे गोली मारी? अपने घर पे ले जाके गोली मारी, वहीं से लाके लोग बंदूक पे डाल दिया यहाँ, और वो मर चुका था घर ही पे। खुद लोग बंदूक भी लेके आए? खुद ही ला के फोन कर दिया, आप लोग केयरलेस से बच्चे को भेज दिया यहाँ। कोई वही नहीं समझ में आ रहा।
तो ये जो बड़ी माँ हैं, उनका कहना है कि बर्थडे पार्टी होती है, मतलब परिवार जो है उनैस के घर वाले इसे पूरे एक साजिश की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि बर्थडे पार्टी होती तो सिर्फ 4 बच्चों की बर्थडे पार्टी कौन सी होती। सबकी उम्र जो है, जो बच्चे हैं सबकी उम्र यही है, 14-15 साल के आसपास है। अब ये बर्थडे पार्टी कर रहे हैं तो उनका, अब देखिए इनका आना ही हो सकता है, लेकिन आजकल ये भी देखा गया है कि जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनका होता है कि हम अपने हिसाब से बर्थडे पार्टी बनाएंगे। अब पहले का ज़माना नहीं रह गया कि माता पिता के कहने पर वो जैसे होता कि पूरा घर सजा के, वो 4-5 साल तक के बच्चे की उम्र का अब होता है। उसके बाद अब बच्चे जो हैं वो होता है कि हमको अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाना है। बड़े घरों में क्या होता है, बच्चों को पैसे दे दिए गए और भाई अपना अब जहाँ जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ बर्थडे पार्टी करने चले जाओ। तो शायद वो 4 बच्चे जो थे, उनैज उनका दोस्त था, कहा तो यही जा रहा दोस्त था, लेकिन बड़ी मम्मी कह रही कि इसका 1 साल पहले झगड़ा भी हुआ था और शायद इसी झगड़े का बदला उन्होंने जो है अब लिया है। अब ये पीड़ित का कहना है। जो चाचा हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। हुआ ये था कि ये बच्चा वो अपने घर पे था, रोजे से था। 3:30 बजे 3 लड़के उसके दोस्त आए, उसको गाड़ी से ले गए बैठा के कि चलो वहाँ बर्थडे है, मनाना है। वहाँ ले जाके उसको गोली मार दी, ला के हॉस्पिटल छोड़ दिया। और उसके दोस्त थे, दोस्तों का नाम हमें नहीं मालूम है। किसी त्रिपाठी जी के यहाँ हो रहा था बर्थडे, ला के हॉस्पिटल छोड़ दिया। उसके पिताजी को फोन किया कि जो है एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग बंधु इसको लेके आए। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो वहाँ इसकी बॉडी मिली, वो कोई नहीं मिला। एक गोली मारी है, सीधे पॉइंट पे मारी है, लगा के मारी है। आप बच्चा आपका क्या लगता है? बच्चा हमारा भतीजा लगता है। एक तरीके से कहें सभी घर वालों को ये एक बात ये नहीं हजम हो रही कि मतलब धोखे में उनका कहना, मान लो हम मान भी लेते हैं कि धोखे में गोली चली, तो एकदम माथे के बीचों बीच कैसे गोली लगी। लोगों को ये नहीं समझ कहना है कि ये बात कैसे समझ में नहीं आ रही कि आखिर अगर खेल रहे होंगे या बना रहे होंगे तो ये माथे के बीचों बीच गोली कैसे लगी, ये बात समझ से परे। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये घटना हो कैसे सकती है, या क्या जानबूझकर है, या क्या है, उस पर बात करते हैं। आज दिनांक 2 मार्च को थाना कृष्णानगर को देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैस खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सूचनगर के रहने वाला है, जब वह अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था तब वहाँ एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है, तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 2 मार्च। अच्छा, अब हम बात करते हैं आखिर जी के जैसा कि बताया जा रहा है। पहले हम एक बार थोड़ा सा हल्का सा विस्तार से ले कि ये घटना सोमवार की घटना है, ठीक है। सोमवार को सरोजनी नगर के बहसा गांव में रहने वाले थे जमीर खान। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनका, इलेक्ट्रॉनिक का काम है। उनके बेटा का नाम है उनैज जो है वो स्टेला मैरी स्कूल में 7वीं कक्षा, और इसी स्कूल में शायद जो है ये जो बिल्डर है, बिजनेसमैन है संजीव त्रिपाठी, इनका बेटा भी जो है वो इसी स्कूल में पढ़ता है और उसकी दोस्ती उनैज के साथ। सोमवार को जो है संजीव त्रिपाठी का बिल्डर जो है का जन्मदिन के लिए वो जो है उसके बालाजी कॉम्प्लेक्स, जो कृष्णानगर में बालाजी कॉम्प्लेक्स है जो इनका घर है, वहीं पर पार्टी थी। इस पार्टी में शामिल होने के लिए बताते नवनीत के साथ जो कार में लेने गए तो 2 दोस्त थे, ड्राइवर थे, वो सब लोग जो है इसे लेने के लिए गए थे। और किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई हम उनका नाम बता देते हैं आपको। हाँ हमारे पास उनका, हाँ, इसमें दोस्त नवनीत, अभिनव, कार्तिकेय और नवनीत का ड्राइवर, इसके अलावा संजीव त्रिपाठी व मां के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। अब इसमें यह है कि ये नवनीत जो है उनैज को लेने गया कार से, दिन के समय गया, ऐसा कोई रात के समय नहीं गया। पर पिता ने, जमीर ने बेटे को, उनैज को मना किया, नहीं बेटा आज तुम्हारा रोजा है, मत जाओ। उनैज कहता नहीं पापा नाराज़ हो जाएंगे और हम वहीं पर अपना खोल लेंगे। ये लेके चले आते पार्थे जो कॉम्प्लेक्स जो था कृष्णानगर बालाजी कॉम्प्लेक्स के पीछे, जब ये नीचे बिल्डिंग में कार पार्किंग में खड़े हुए थे, कार के अंदर बैठे थे, उस दौरान किसी ने देखा कि ये कार से ही जो है पिस्टल निकालकर घर के अंदर गए और उसके बाद गोली चल।
कहा यह जा रहा है कि ये लोग जो थे कार में बैठे थे, इस दौरान शायद पिस्टल, जो लाइसेंसी पिस्टल थी संजीव त्रिपाठी जी की, वो कार में रखी हो। बच्चे जब कार में थे तो उस कार से उनको पिस्टल मिल जाती है और उसके बाद उस पिस्टल को लेकर जो जब जाते हैं तो यहाँ पर वो उस पिस्टल से रील बनाना शुरू करते। अब सबकी उम्र 14-15 साल की है, उतना कोई मिच्योर नहीं कि क्या सेफ्टी लॉक ऑन है, पिस्टल होती है उसमें सेफ्टी लॉक ऑन रहता है, बंद होता है। अब क्योंकि वो बिल्डर संजीव त्रिपाठी हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, थोड़ा राजनीतिक परिवार से भी ताल्लुकात है, परिवार अच्छा खासा है, इस वजह से हो सकता है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए पिस्टल रखते होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज के दिन उनके बेटे के हाथ ये पिस्टल लग जाएगी। अब ऐसे में बच्चे रील बना रहे थे। अब रील जो बना रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि बीचों बीच माथे पे गोली कैसे मारी, तो ऐसे में संभावना हो सकता है कि बच्चे जो होता है, अगर पिस्टल किसी के हाथ में होगी तो आप देखो नकली वाली भी पिस्टल दो तो बच्चे अक्सर इसी तरह सीधे सबसे पहले तानते हैं ऐसे, तो हो सकता है इसी तरह से पिस्टल तानी गई होगी। सेफ्टी लॉक ऑन नहीं था और जैसे ही वो पिस्टल का ट्रिगर दबा, सीधे उनैज उस बंदूक पिस्टल के नोक के सामने था और सीधे पूरी उसके माथे पर जाती, जिससे उसकी मौत हो गई। अब एक ये थ्योरी अभी तक पुलिस की जांच में सामने आया, खेल खेल में रील बनाने के दौरान ये हादसा। उनैज के घर वाले अपना अलग कह रहे हैं कि नहीं, ये सब जो है बातें बनाई जा रही हैं, असल में मकसद क्या था। लेकिन हत्या का मकसद अगर होता तो एक चीज़ ये भी था, इस तरह से खुलेआम आकर खुद बच्चे, ठीक है, खुद बच्चे आकर दिन दहाड़े बच्चे को, उनैज को ले जाते, ये संभावना थी। क्या कोई इस तरह से खुलेआम हत्या कर सकता है कि अपना चेहरा दिखा कर लेके जाए और फिर पूरा तो करे? ये संभावना कम है। हो सकता है यही है कि हाँ ना, एक गलती हो गई संजीव त्रिपाठी के हाथ से कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिस कार को वो दे रहे हैं उस कार में पिस्टल रखी है और पिस्टल बच्चों के हाथ लग गई तो वो कितना खतरनाक। अब परिजनों के दावे तो यही हैं, लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक सामने यही आया कि हाँ ये धोखे से हुआ काम है। अब परिजन कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन बात वो आती कि कोई जानबूझकर अगर वो करना भी चाहता, मान लीजिए कि अगर वो करने भी चाहते होंगे तो वो छुप कर करेंगे, वो उनैज को बहाने से बाहर बुलाएंगे, उसके बाद सबकी नज़र से बचकर उनैज को लेकर जाएंगे ताकि वो उनके ऊपर कोई नाम ना आए। अगर इस तरह से सबके सामने से घर से लेकर जाएंगे तो सबसे पहला उन्हीं के ऊपर हो जाएगा। तो भला कोई इस तरह से कोई साजिश तो नहीं बनाएगी, इस तरह से कोई प्लानिंग करे कि हाँ बेटा जाओ खुले में जाओ और खुले में लेके जाओ और वो कर, ये संभावना कम है। फिर भी अब परिजन चाहते हैं इस पूरे मामले की जांच हो, गिरफ्तारी हो। मामले में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वहाँ से शायद वो भी पहुँच गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। अब देखते हैं क्या इस पूरे मामले में होता है। बहरहाल ये खबर जो है चर्चा का विषय ज़रूर बनी हुई। पिता किस तरह से फूट फूट कर रो रहे थे, अब जाहिर सी बात है किसी का बेटा जाएगा तो दुख तो बहुत रही, वो भी हम आपको सुना देते हैं। मेरे चाचा का लड़का छोटा। कितने बजे लेके गए थे? चाचा मम्मी, चाचा को बुलाओ। कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई नहीं है। चाचा इनको बताओ, यहाँ पे इनको बताओ। भैया कितने बजे लेके गए थे भाई इनको? वो लोग घर आए थे उसके जी, जी, लेने के लिए जी। बच्चा रोजा रखे हुए था, अच्छा, उसको घर से लेके गए ये लोग। और कहीं कौन आया था भैया? उसके फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं जानते। 4 लोग थे? 4 लोग थे, गाड़ी से गए लेके जी। उसको। और उसके बाद में अभी मेरे पास लड़के ने रोजा रखा था, मैंने जी। मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा। कहे नहीं पापा मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया स्कूल, तो आए नहीं। तो उसको लेके गए, जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी, तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं, कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी, मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे। वो नहीं गया वो लड़का। पूरी प्लानिंग के यहाँ तहत मर्डर हुआ है। यहाँ पे 4 बच्चे इतने छोटे फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया था? फोटो देखिए हॉस्पिटल कौन वही लोग मरा हुआ ला के हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। कोई नहीं मिला है कि हमारे घर में हादसा हो गया। अच्छा, किस गाड़ी से लेने आए थे? कार से आए थे। कार से इसका मतलब कोई ड्राइवर होगी, क्योंकि 8-9 साल का लड़का चलाएगा नहीं। नहीं 11-12 साल के वो गोली चला सकता है, वो कार भी चला सकता है। तब भी वो 11-12 साल का, तब भी ज़मीर इस मामले में ये भी कहते हैं कि
अगर मान लीजिए जिस तरह से पुलिस कह रही है कि खेल खेल में ये सब हो गया, चलो हम कह रहे हैं हम मान लें हमारा बेटा तो जाना था चला गया, लेकिन क्या यही घटना अगर मेरे बेटे से होती तो क्या अब तक हम सबको गिरफ्तार न कर लिया जाता? अब तक हमारे घर पर बुलडोजर न पहुंच चुका होता? या अब तक हमारे रिश्तेदारों का जीना मुश्किल न कर दिया? उन्होंने सीधे सीधे जब पुलिस अफसर उन्हें समझाने पहुंचे तब उन्होंने सीधे सीधे हल किया कि जानबूझकर हो या अनजाने में हुआ, खेल खेल में। लेकिन 2 दिन हो जाने के बाद भी जब सबको पता है कि आरोपी कौन है, किसके यहाँ किसकी पिस्टल थी, किसके यहाँ पर ये घटना हुई, तो उनके खिलाफ अभी क्यों नहीं की गई? पुलिस कहना है कि हमने केस दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल जारी। लेकिन वही उनका ज़मीर का कहना है कि अब तक तो अगर हमारा बेटे के हाथ से ये हो चुका होता तो अब तक तो हमारे लोगों के लिए जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन अब वो बड़े लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के हैं, डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों में से हैं, तो उनके पास बस अब जांच के नाम पर वो चल रहा है कि हाँ ये है, और थ्योरी निकाल के दे दी गई कि ऐसा ऐसा। अब देखिए इस पे हम भी कुछ कहें तो वो भी होगा कि भाई तो आप एक पक्ष का ले रहे हो, दूसरे पक्ष का। अब बात तो यही है कि जो हुआ वो बच्चों के बीच जानबूझकर मारा गया या धोखे से हुआ, लेकिन एक बच्चे की जान तो गई। तो किसी को तो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ नुकसान हुआ है, और ऐसा नुकसान कि जान का नुकसान भरपाई नहीं की जाए। तो अगर लापरवाही है तो ये पिता की लापरवाही है कि कैसे एक कार में पिस्टल रखी रह गई और कैसे उस कार को उन्होंने उन बच्चों को दे दिया जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास है। आपने नहीं सोचा कि आपके बच्चे इस कार में बैठ के जाते हैं, किसी दिन उनके हाथ ये पिस्टल लग गई तब क्या हो? कार में ड्राइवर भी मौजूद था, लेकिन फिर भी ड्राइवर की क्या हिम्मत मालिक के बेटे के सामने बोल दे। मालिक का बेटा चाहे जो करे, अपने पैर ऊपर रखे चाहे नीचे रखे, कार से क्या उठा रहा है क्या तोड़ रहा है, ड्राइवर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं रख सकता। तो अगर लापरवाही माने तो आप पिता के ऊपर कार्रवाई कीजिए, और अगर क्या है तो फिर जांच बन। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल एक सबक लेने वाली खबर है उन लोगों के पास जो खासकर जिनके पास हथियार हैं, जो अपनी सुरक्षा के नाम पर लाइसेंस जिनको मिलता है और वो हथियार रखते हैं, और उन हथियारों को फिर वो इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहीं भी रख देते हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता। अगर उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं पता, जिनके लिए वो खिलौना है, उन्हें नहीं पता कि ये कैसे चल जाता है कैसे नहीं चलता है, और अगर ट्रिगर पिस्तौल रखा था उसका सेफ्टी लॉक ऑफ क्यों नहीं था, ऑन क्यों नहीं था? सेफ्टी लॉक ऐसे ही आपने छोड़ दिया कि बस उनके वो खेल खेल में ट्रिगर दबा और गोली चल गई। कितनी बड़ी बात है। कमाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें, चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी, सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि आप और आपके बच्चे सुरक्षित रह सकें।